अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के हवाले से इस्लाम से पहले अरब की हुकूमतों के बारे में जान रहे हैं। आज हम हिजाज़ा की सरदारी के बारे में जानेंगे। यह मालूम है कि मक्का में आबादी की शुरुआत हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से हुई। आपने 137 साल की उम्र पाई और जब तक ज़िंदा रहे मक्का के मुखिया और बैतुल्लाह के मुतवल्ली रहे। आपके बाद आपके दो सुपुत्र नाबित फिर कैदार या कैदार फिर नाबित एक के बाद एक मक्का में मुखिया हुए। इनके बाद इनके नाना मजाज बिन अम्र जुरहमी ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और इस तरह मक्का की सरदारी बनु जुरहम के पास चली गई और एक समय तक उन्हीं के पास रही। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम क्योंकि अपने पिता के साथ मिलकर बैतुल्लाह की बुनियाद रखने वाले और उसे बनाने वाले थे, इसलिए उनकी संतान को एक श्रेष्ठ स्थान ज़रूर मिलता रहा, लेकिन सत्ता और अधिकार में उनका कोई हिस्सा ना था। फिर दिन पर दिन और साल पर साल बीतते गए, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की संतान गुमनाम की गुमनाम ही रही, यहाँ तक कि बख्त नस्र के प्रकट होने से कुछ पहले बनु जुरहम की ताकत कमज़ोर पड़ गई और मक्का के क्षितिज पर अदनान का राजनीतिक सितारा जगमगाना शुरू हुआ। इसका प्रमाण यह है कि बख्त नस्र ने जाते इर्क में अरबों से जो लड़ाई लड़ी थी उसमें अरब फ़ौज का कमांडर जुरहमी ना था बल्कि खुद अदनान था। फिर बख्त नस्र ने जब सन 587 ईस्वी पूर्व में दूसरा हमला किया तो बनु अदनान भागकर यमन चले गए। उस वक्त बनु इसराइल के नबी हज़रत यर्मिया थे। इनके शिष्य बरखाया अदनान के बेटे माद को अपने साथ शाम देश ले गए और जब बख्त नस्र का ज़ोर समाप्त हुआ और माद मक्का आए तो उन्हें कबीला जुरहम का केवल एक ही व्यक्ति जरशाम बिन जलहमा मिला। माद ने उनकी लड़की माना से शादी कर ली और उसी के पेट से नाज़र पैदा हुआ। इसके बाद मक्का में जुरहम की हालत ख़राब होती गई। उन्हें तंगस्ती ने आ घेरा। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने बैतुल्लाह की ज़ियारत करने वालों पर ज़्यादतियाँ शुरू कर दी और खाना काबा का माल खाने से भी ना झिझके। इधर बनु अदनान भीतर ही भीतर उनकी इन हरकतों पर कुढ़ते और भड़कते रहे। इसलिए जब बनु खुज़ाआ ने मुरज्जहारान में पड़ाव किया और देखा कि बनु अदनान बनु जुरहम से नफ़रत करते हैं तो इसका फ़ायदा उठाते हुए एक अदनानी कबीले बनु बिक्री बिन अब्द मुनाफ बिन किनाना को साथ लेकर बनु जुरहम के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी और उन्हें मक्का से निकालकर सत्ता पर खुद कब्ज़ा कर लिया। यह घटना दूसरी सदी ईस्वी के बीच की है। बनु जुरहम ने मक्का छोड़ते वक्त जमजम का कुआं पाट दिया और उसमें कई ऐतिहासिक चीज़ें गढ़कर उसके चिन्ह भी मिटा दिए। मोहम्मद बिन इसहाक का बयान है कि अम्र बिन हारिस बिन मुजाज जुरहमी ने खाना काबा के दोनों हिरन और उसके कोने में लगा हुआ पत्थर हजरे अस्वद निकालकर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और अपने कबीले बनु जुरहम को साथ लेकर यमन चला गया। बनु जुरहम को मक्का से देश निकाला का और वहाँ का शासन के समाप्त होने का बड़ा दुख था। चुनाचे अम्र ने इसी सिलसिले में ये पद कहे, लगता है जहून से सना तक
कोई जानने वाला था ही नहीं, और ना किसी किस्सा कहने वाले ने मक्का ही रात रात भर की मजलिसों में कोई किस्सा सुनाया। क्यों नहीं, निश्चय ही हम उसके निवासी थे, लेकिन समय की चालों और टूटे हुए भाग्यों ने हमें उजाड़ फेंका। हज़रत इस्माइल का युग लगभग 2000 ईसा पूर्व का है। इस हिसाब से मक्का में कबीला जुरहम का अस्तित्व लगभग 2100 वर्ष तक रहा और उनका शासन लगभग 2000 वर्ष चला। बनु खुजाआ ने मक्का पर कब्जा करने के बाद बनु बिक्री को शामिल किए बिना अपने शासन चलाया। अलबत्ता 3 बड़े महत्वपूर्ण पद ऐसे थे जो मुजरी कबीलों के हिस्से में आए। हाजियों को अरफात से मुज़दलिफ़ा ले जाना और यौमुन नज़र 13 ज़िलहिज्जा को, जो कि हज के सिलसिले का अंतिम दिन है, मीना से कूच करने का परवाना देना। यह पद इसलिए बिन मुज़र के परिवार बनु गौस बिन मुर्रा को प्राप्त था, जो सूफा कहलाते थे। इस पद का स्पष्टीकरण इस तरह है कि 13 ज़िलहिज्जा की हाजी कंकड़ी ना मार सकते थे, यहाँ तक कि पहले सूफा का एक आदमी कंकड़ी मार लेता, फिर हाजी कंकड़ी मारकर फारिग हो जाते और मीना से रवानगी का इरादा करते तो सूफा के लोग मीना के एकमात्र रास्ते अक़बा के दोनों ओर घेरा डालकर खड़े हो जाते और जब तक खुद ना गुज़र लेते किसी को गुज़रने ना देते। उनकी गुज़र लेने के बाद बाकी लोगों के लिए रास्ता खाली हो जाता। जब सूफा ख़त्म हो गए तो यह पद बनु तमीम के एक परिवार बनु साद बिन ज़ैद मनात को मिल गया। 10 ज़िलहिज्जा की सुबह को मुज़दलिफ़ा से मीना की ओर रवानगी। यह पद बनु अदवान को प्राप्त था। 3 हराम महीनों को आगे पीछे करना। यह पद बनु किनाना की एक शाखा बनु तमीम बिन अदी को प्राप्त था। मक्का पर बनु खुजाआ का आधिपत्य कोई 300 वर्ष तक कायम रहा। यही समय था जब अदनानी कबीले मक्का और हिजाज से निकलकर नज़द, इराक के आसपास और बहरैन वगैरह में फैले और मक्का के पास पड़ोस में सिर्फ कुरैश की कुछ शाखाएं बाकी रही जो खानाबदोश थी। उनकी अलग अलग डोलियां थी और बनु किनाना में उनके कुछ बिखरे घराने थे, मगर मक्का की हुकूमत और बैतुल्लाह के मुतवल्ली होने में उनका कोई हिस्सा ना था। यहाँ तक कि कुसाई बिन किलाब प्रकट हुए। कुसाई के बारे में बताया जाता है कि वह अभी गोद ही में थे कि उसके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद उसकी माँ ने बनु उज़रा के एक व्यक्ति रबिया बिन हराम से शादी कर ली। यह कबीला चूँकि शाम देश के पास पड़ोस में रहता था, इसलिए कुसाई की माँ वहीं चली गई और वह कुसाई को भी अपने साथ लेती गई। जब कुसाई जवान हुआ तो मक्का वापस आया। उस वक्त मक्का का सरदार हुलैल बिन हबशिया खुजाई था। कुसाई ने उसके पास उसकी बेटी हबी से विवाह का संदेश दिया। हुलैल ने मंजूर कर लिया और शादी कर दी। इसके बाद जब हुलैल का देहांत हुआ तो मक्का और बैतुल्लाह के मुतवल्ली बनने के लिए खुजाआ और कुरैश के बीच लड़ाई छिड़ गई और उसके नतीजे में मक्का और बैतुल्लाह पर कुसाई का आधिपत्य स्थापित हो गया। लड़ाई की वजह क्या थी, ये हम कल जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।